हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वनों के महत्व पर ऐसे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और बोर्ड एग्जाम में आपके 6 मार्क्स का ऐसे पूछा जाता है। तो फटाफट से प्रिपेयर कर लेना यार, ताकि आप अपने 6 मार्क्स सिक्योर कर पाओ। सबसे पहले पैराग्राफ में आपको देनी होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको एक पैराग्राफ देना है जिसमें आपको एज अ इंट्रो देना होता है। तो वन हमारे लिए क्यों जरूरी है, वन से सीधा तात्पर्य क्या रहता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो वनों की कीमत हमारी लाइफ में अमूल्य है। वन हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे लिए और हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर वन नहीं होंगे तो हमारी पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। वन प्राकृतिक संसाधन है। वन हमें कई तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे लकड़ी, फूड, घास। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? वनों से मिलती हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए भी वन मददगार साबित होते हैं। वन वातावरण को शुद्धिकरण करते हैं। वनों के कारण ही मनुष्य और जीवों को ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारा मेन मोटिव रहता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ह्यूमंस का और एनिमल्स का जीवन ही नहीं होगा। अच्छे फल देते हैं और वनों के कारण ही जो घर होते हैं वो बन पाते थे। पहले क्या था, घर लकड़ी से बनते थे। आजकल के घर सीमेंट, सरिया इन चीजों से बनने लगे हैं। तो अब थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि वनों की तादाद भी कम होती जा रही है। वृक्ष की जड़ों से उपजाऊ मिट्टी बनती रहती है। वनों में पाए जाने वाले विशाल वृक्ष इसी भूमि के कटाव को रोकते हैं। जब बाढ़ आती है और भूमि कटना शुरू हो जाती है तो कौन रोकता है? वो बड़े बड़े पेड़ इस कटाव को रोकते हैं। तो ये पैराग्राफ लिख दीजिएगा। उसके बाद वन पानी का भरपूर संरक्षण करते हैं, ठीक है। और ये पैराग्राफ आप लिख दीजिएगा जिसमें आपको पूरा कि भाई जल कैसे बचाते हैं वन, और कैसे वनों के द्वारा ही बारिश होती है। ये सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मनुष्य को घर, शॉपिंग मॉल, कारखाने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है और उस जगह को वो लोग वनों में जाकर ढूंढ रहे हैं। वनों को काटते हैं और वहां पर नई नई चीजें बना देते हैं, या फिर वनों को काटने से न्यू फर्नीचर बना लेते हैं, जिसको ट्रांसफॉरेशन कहते हैं, और ये लाखों की तादाद में बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे वनों की तादाद कम होती जा रही है। अब क्योंकि वन बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं कि अब वनों को नहीं काटा जाएगा, बट कुछ लोग चोरी छिपे भी इन्हें काट रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे कीमती पेड़ भी पाए जाते हैं, जैसे चंदन का पेड़ है, देवदार का पेड़ है, और बहुत सारी औषधियों वाले पेड़ भी पाए जाते हैं, जिससे बहुत सारे प्रकार की औषधियां मिल जाती हैं, जैसे बबूल, सागौन, देवदार, पीपल। ये सारे क्या हैं? औषधियों वाले पेड़ हैं। अगर हम एक वृक्ष काटें तो सुनिश्चित करें कि हम दूसरे पेड़ भी लगाएं। अगर हम वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं तो हम वृक्ष ना काटें। बहुत सारे एनजीओज चलाए गए हैं जिसमें वृक्षारोपण के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। फ्री में पेड़ बांटे जाते हैं ताकि पेड़ लगाए जाएं और बहुत तेजी से पेड़ों की तादाद बढ़े, क्योंकि हमने पेड़ लगाना छोड़ दिया है और काटना शुरू कर दिया है। ये हुआ हमारा वनों का ऐसे। बहुत सारे यूज होते हैं, आपने भी देखा होगा लकड़ी का कितना ज़्यादा यूज है। हरी सब्जी से लेकर वृक्ष की जड़ों तक सारी चीज़ों का यूज हमारी लाइफ में बहुत तेजी से हो रहा है। तो आपको जो जो लाइन्स पता हैं वो पैराग्राफ वाइज लिख दीजिएगा। लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन घोर आवश्यक है। हमें इसे नजरअंदाज न करते हुए इस पर विशेष ध्यान देना होगा। वृक्षों को काटने से जंगली हाथी हमारे खेतों और घरों में घुसकर तांडव मचाते हैं। यह इसलिए है कि हम उनका घर उनसे छीन लेते हैं। अगर हमारा भी घर कोई छीन ले तो कैसा महसूस होगा? हम बेसहारा हो जाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि हम वनों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनका घर उनसे छीनना चाहिए। तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। होपफुली आपको ऐसे समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारे ऐसे के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐसे करके एक प्लेलिस्ट लिंक दिया है, उससे जाकर फटाफट से चेक कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।